सूरज गोल चंदा गोल धरती गोल मटोल, भाई भैया की गेंदवा गोल। अरे भाई, गोल तो बहुत सी चीजें हैं, पर आज मैं जिस बात की गोल की बात कर रही हूँ वह है मेजर ध्यानचंद का एक सुप्रसिद्ध संस्मरण गोल। यह उनकी आत्मकथा का अंश है। हॉकी के जादूगर की प्रेरक गाथा सुननी है आपको? आइए चलिए मेरे साथ रोमांचक खेल की दुनिया में आपको ले चलती हूँ। इस पाठ के उद्देश्य हैं, यानी कि हम इससे क्या सीखेंगे? अनुशासन, खेल भावना, राष्ट्रीय गौरव। प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर अभ्यास और लगन की सीख देना, क्रोध की बजाय अपने कौशल से जवाब देना, ये स्ट्रैटेजी है खेल भावना के जीतने की एक ट्रिक में ही शामिल होती है। और राष्ट्रीय गौरव सीखेंगे, व्यक्तिगत श्रेय से ऊपर उठकर देश के लिए खेलना, यानी कि संकीर्ण विचारधारा से अपने हृदय को छोटापन से ऊपर उठकर विशाल हृदय का वसुधैव कुटुंबकम का बनना, खेल भावना वाला बनना, उदात्त चरित्र वाला बनना। आइए देखिए माइंड मैप। मेजर ध्यानचंद की प्रेरक जीवन गाथा है ना, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का अंश है, आत्मकथा का। हम इस पाठ में सीखेंगे उनका जन्म, निवास, सैन्य सफर, अपने बारे में भी बता रहे हैं, कैसे वे सफलता के शिखर पर पहुंचे और उनकी सफलता के 3 स्तंभ कौन से हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय विरासत, खेल दर्शन, राष्ट्र प्रथम है, व्यक्तिगत है ना, व्यष्टि से पहले समष्टि, ये पाठ हमें सिखाता है। निस्वार्थ भाव, टीम भावना की सीख देता है और ऐतिहासिक उपलब्धियों की यानी कि रोचक फैक्ट्स हॉकी के खेल के हमारे देश के बताता है, जो बर्लिन में हमने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, साथ ही 1933 का प्रसिद्ध पंजाब रेजिमेंट मैच है ना, 1936 बर्लिन ओलंपिक की जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आइए लेखक परिचय। मेजर ध्यानचंद, ठीक है, एक साधारण सिपाही से हॉकी के जादूगर तक का सफर। 1905 में उनका जन्म प्रयाग में हुआ है ना, बाद में उनका परिवार झांसी आकर बसा और 16 वर्ष की आयु में सेना की फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में वे भर्ती हुए। शुरुआती दिन खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सूबेदार मेजर तिवारी की प्रेरणा से हॉकी खेलना शुरू किया, यानी कि 9 सीखे से शुरुआत की और 1936 में सेना में लांस नायक बने और बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान चुने गए। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, टीम भावना, खेल भावना सीख सकें। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न भी उनके नाम पर दिया जाता है। तो इस पाठ से 2 पहलू उभरते हैं। मैदान के 2 ऐतिहासिक पल, संघर्ष से शिखर तक का सफर। 1933-1936 की बात है मुख्यतः। पंजाब रेजिमेंट बनाम सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, विपक्षी खिलाड़ी ने गुस्से में आकर सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी, मैदान से बाहर जाना पड़ा। वापसी करते हैं मैदान में, पट्टी बांधकर आए और झटपट 6 गोल दाग दिए। एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार कि विपक्ष के जिस खिलाड़ी ने हॉकी स्टिक मारी थी, बस उसको ये कह दिया कि बदला तो मैं लेकर रहूंगा, मानसिक रूप से इसे कमजोर कर दिया, भयभीत कर दिया बस। बातों के धनी, बर्लिन ओलंपिक जर्मनी कप्तान के रूप में स्वर्ण पदक जीता। दुनिया ने उनके खेल के विशेष कौशल को देखकर हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। सच्चा बदलाव और खेल भावना, ये पाठ सिखाता है कि हमें क्रोध नहीं, कौशल से जवाब देना चाहिए, स्किलफुल, माइंडफुल होना चाहिए।
है ना। दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। यानी कि मेजर ध्यानचंद का विपक्षी खिलाड़ी को, दुश्मन को उन्होंने स्किलफुली माइंडफुली जवाब दिया, कौशल से जवाब दिया। बुरा काम करने वाला क्यों दिया, तो वो कहते हैं कि बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता है, सच्चा खिलाड़ी हिंसा का जवाब अपने बेहतरीन खेल से देता है। ये की लाइन चैप्टर की मैंने आपको बताई। अब ये है इसका सारांश। तो सारांश आप पढ़िए समझिएगा, लेकिन यह पाठ विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। वे बताते हैं कि सफलता का कोई जादुई गुरु मंत्र नहीं होता, बल्कि लगन, साधना और सच्ची खेल भावना ही जीत के असली मंत्र हैं। उनका जन्म प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ था और बाद में वे झांसी में बस गए। सेना में भर्ती होने के समय उनकी हॉकी में कोई विशेष रुचि तो नहीं थी, लेकिन अपने सूबेदार मेजर तिवारी के निरंतर प्रोत्साहन के कारण उन्होंने अभ्यास शुरू किया। अभ्यास के कड़े अनुशासन ने उन्हें एक नौसिखिया खिलाड़ी से महान खिलाड़ी के रूप में निखारा। पाठ में उनके द्वारा बदला लेने के एक अनोखे ढंग का वर्णन है। एक मैच के दौरान जब एक खिलाड़ी ने गुस्से में उनके सिर पर चोट पहुंचाई तो ध्यानचंद ने हिंसा का सहारा न लेकर खेल के मैदान पर एक के बाद एक कई गोल दागकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। उनका मानना था कि बुरा काम करने वाला व्यक्ति हमेशा इस डर में रहता है कि उसके साथ भी बुरा होगा। बर्लिन ओलंपिक के दौरान उनकी निस्वार्थ खेल भावना और अद्भुत कौशल को देखकर दुनिया ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। वे स्वयं गोल करने की बजाय गेंद अपने साथियों को दे देते थे ताकि उन्हें गोल करने का श्रेय मिले, क्रेडिट उनको मिल जाए। उनके लिए मैदान पर होने वाली हार या जीत व्यक्तिगत न होकर पूरे देश की होती थी। उनकी इसी महान विरासत के कारण भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है और देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो ये पाठ हमें बच्चों सिखाता है कि जीवन में अपने गोल को प्राप्त यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, थॉट्स में कंसंट्रेशन, टीम वर्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। या हमें सदैव अपने देश के गौरव के लिए कार्य करना चाहिए। आइए ये पाठ पढ़ लेते हैं तो सारा पाठ समझ में आ जाएगा। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम चित्र उभरे होंगे, गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उस करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी का संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। अभी उनकी आत्मकथा है, मतलब वो अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। संस्मरण। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, जख्मी हो गया था। थोड़ी देर बाद में पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा और आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता ना करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट कई गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। दोस्तों, इससे एक प्रसंग से एक बात उभर के आ रही है, गांधी जी की अहिंसा का तथ्य, कि हम दुश्मन को हम शांतिपूर्वक चतुराई से भी निपटा सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर किसी ने हिंसा की है कि हम प्रति हिंसा करें। तो बदले का बदला बदला नहीं होता, शांतिपूर्वक हल भी निकाला जा सकता है।
आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना से ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, यानी कि इम्प्रेस हुए, कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं और जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय यानी कि क्रेडिट मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद, ये टीम का चित्र था उस समय बर्लिन में जब वो खेल रहे थे। तो इस पाठ से हम सीख रहे हैं खेल भावना का असली अर्थ क्या है। निस्वार्थ भाव और टीम वर्क यानी कि खेल भावना। कौशल, गेंद पर अद्भुत नियंत्रण। रणनीति क्या हो, खुद गोल करने की बजाय गेंद से गोल के पास ले जाना। और त्याग, साथी खिलाड़ी को पास देना ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल सके। और दुनिया का दिल जीतना, इसी निस्वार्थ खेल भावना के कारण दुनिया भर के खेल प्रेमियों ने उन्हें प्यार दिया। राष्ट्र सर्वोपरि यह पाठ हमें यह भी सीख देता है, मेरी हार जीत नहीं, देश की हार जीत। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, पूरे देश की है। एक महान खिलाड़ी अपने नाम के लिए नहीं बल्कि अपने देश के सम्मान के लिए मैदान में उतरता है। देखिए, जब वो दूसरे खिलाड़ियों को गोल का अवसर देते थे, मुहैया कराते थे, गोल के पास ले जाकर, नेट के पास ले जाकर भी गेंद पास करते हुए तो उससे अपने साथी खिलाड़ी को दे देते थे, तो इससे त्याग की भावना होती है। और त्याग की भावना पर आज ही मैंने एक दोहा लिखा है, आपके साथ साझा करती हूँ। सरसर सर से सजर वन, सरसर सर से सजर वन, चौथा बरसा मेघ, परमारथ के कारणे भले न मांगे नेग। इसका अर्थ यह है कि सरोवर और जो सजर पेड़ वन में सरसर सरसते हैं, लहराते हैं, है ना, हर्षित होकर। और चौथा, इन तीनों के अलावा चौथा क्या है, मेघ, बादल जब बरसते हैं, है ना, संत जन, और साथ में सर संत सर से सजर वन, चौथा बरसा मेघ। ये जो चार हैं परमार्थ के कारण ही जन्म लेते हैं धरती पर। और जो भलाई करता है वो बदले में निस्वार्थ करता है, कोई उसे नेक नहीं चाहिए होता है ना। तो ऐसे ही बिना किसी उसके बदले में मुझे कुछ चाहे रिवॉर्ड मिले और अपने में गोल में सारे मेरे नाम हो जाए, ऐसा ना सोच के ध्यानचंद ने अपने साथी खिलाड़ियों को भी गोल करने का अवसर दिया, जो कि उनकी त्याग भावना को दर्शाता है। यानी कि उनका दिल, हम कह सकते हैं कि संत हृदय था। मेरी समस्या, अब देखिए एमसीक्यूज, सही उत्तर चुनिए जो पाठ में आए हैं कि दोस्त क्षेत्र में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, है ना। इस वाक्य के द्वारा ध्यानचंद द्वारा विपक्षी खिलाड़ी को दिए गए जवाब से उनके बारे में क्या पता चलता है कि वे अत्यंत क्रोधी थे, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, या उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। उत्तर है, वे जानते थे कि खेल को सही खेल भावना से ही खेलना चाहिए। लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेल के विशेष कौशल के कारण।
ठीक है। अब सोच विचार के प्रश्न जो आपकी बुक में आए हैं, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बच्चों। मेजर ध्यानचंद के अनुसार उनकी सफलता का कोई विशेष जादू या गुप्त मंत्र नहीं था। वे पूरी स्पष्टता के साथ यह मानते थे कि लगन, साधना और सच्ची खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े और प्रभावी मंत्र हैं। उनके लिए निरंतर अभ्यास और खेल के प्रति ईमानदारी ही उनकी जीत का असली आधार थी। किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? पाठ में वर्णित निम्नलिखित प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि ध्यानचंद निस्वार्थ भाव से दूसरों को स्वयं से पहले रखते थे। साथी खिलाड़ियों को श्रेय देना, मैदान पर उनकी यह लगातार कोशिश रहती थी कि वे गेंद को गोल के बिल्कुल पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें ताकि गोल करने का गौरव और श्रेय उस साथी को प्राप्त हो सके। राष्ट्र के प्रति समर्पण, खेलते समय वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि इस मैदान पर होने वाली हार या जीत उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश की है। उन्होंने कभी भी अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि को देश के सम्मान से ऊपर नहीं रखा। सच्ची खेल भावना, विरोधी खिलाड़ी द्वारा चोट पहुंचाए जाने के बावजूद उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं चुना बल्कि खेल भावना का परिचय देते हुए उसे असली गलती का एहसास कराया। यह दर्शाता है कि वे अपनी भावनाओं से ऊपर खेल की मर्यादा को महत्व देते थे। तो ये उत्तर हमें सिखाते हैं सच्ची महानता निस्वार्थ होने और अपने काम के प्रति समर्पित रहने में है। मेजर ध्यानचंद का जीवन हमें अनुशासन और टीम वर्क की सर्वोत्तम सीख देता है। अगला प्रश्न है सीवीक्यूज में, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य ये अभी मैंने बता दिया था, सच्ची लगन, साधना, खेल भावना। किन बातों से लगता है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो वो गेंद को गोल पोस्ट तक ले जाकर खुद गोल करने की बजाय अपने साथी को दे देते थे ताकि साथी को श्रेय मिल सके, इसलिए मैंने उन्हें संतहृदय कहा। मिलान करिए, देखिए लांस नायक भारतीय सेना में एक पद रैंक है। ठीक है, इसका उत्तर ये है। बर्लिन ओलंपिक वर्ष 1936 में जर्मनी के, है ना, ये वाला उत्तर इसका चौथा वाला सही है। ठीक है, बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया। पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना के एक दल था, एक टुकड़ी थी। ठीक है, अगला है सूबेदार जो है स्वतंत्रता से पहले भारतीय, पहला वाला उत्तर सही है, सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद। छावनी क्या है भाई? सैनिकों के रहने का स्थान। सैम्पर्स एंड माइनर्स अंग्रेजों के समय का एक हॉकी का दल था। पाठ में आए मुहावरे, 2 ही मुहावरे आए हैं। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, किसी कार्य की सराहना करना। खेल समाप्त होने के बाद मेजर ध्यानचंद ने विरोधी खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और शालीनता से उसकी गलती का एहसास कराया। काश सारे देशवासियों में शालीनता हो जाए, खासतौर पे वे जो कट्टर हैं, दूसरे धर्मों का, जातियों का सम्मान नहीं करते। शालीनता सीखिए। दिल जीत लेना, अपने कार्यों या व्यवहार से सबको बहुत अधिक प्रभावित कर लेना। अपनी निस्वार्थ खेल भावना और जादुई प्रदर्शन से मेजर ध्यानचंद ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। फिर ये है पाठ से आगे के प्रश्न, ये उत्तर आपको खुद लिखने, मेरा बस एक सजेशन है सैंपल के तौर पर। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए आप बदला किस प्रकार लेते? यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मैं भी उन्हीं की तरह बदला लेने का सकारात्मक और मर्यादित ढंग अपनाता। मैं विपक्षी खिलाड़ी द्वारा की गई किसी भी गलत हरकत का जवाब हिंसा से न देकर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और कौशल से देता। मेरा उद्देश्य उसे शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं बल्कि उसे अपनी श्रेष्ठता का एहसास कराना होता। खेल के मैदान पर अधिक गोल करना या मैच जीतना ही सबसे गौरवशाली और प्रभावशाली बदला है। आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों?
मुझे हॉकी का खेल और मेजर ध्यानचंद सबसे अच्छे लगते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी अद्भुत खेल प्रतिभा और उनकी महान खेल भावना है। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए लगन और साधना आवश्यक है। इसके अलावा मुझे क्रिकेट और विराट कोहली भी पसंद है, क्योंकि उनका अनुशासन और मैदान पर जुझारूपन प्रेरणादायक है। साजिश समझ के प्रश्न पढ़िए और समझिए। फिर ये देखिए, पर्यायवाची शब्द है मैदान का, थल, क्षेत्र, अखाड़ा, विजय का, जीत, सफलता, फतेह, साथी, मित्र, सखा, दोस्त, संसार, जग, दुनिया, विश्व, जगत, कोशिश, प्रयास, यत्न, प्रयत्न, गुस्सा, क्रोध, कोप, रोष, शरीर, तन, देह, काया, सूरज, रवि, सूर्य, भानु, धरती, पृथ्वी, धरा, भूमि, पानी, जल, नीर, वारी, आकाश, नभ, गगन, अंबर, हवा, पवन, वायु, समीर। ये शब्द हमारी भाषा को समृद्ध और प्रभावशाली बनाते हैं। ठीक है, एक ही शब्द एक ही अर्थ के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने के लिए भाषा की सुंदरता बढ़ती है। तो इन शब्दों का अभ्यास करें, अपनी भाषा को सशक्त बनाएं। इसी तरह ये विपरीतार्थक विलोम शब्द हैं। पाठ का संदेश, सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं, कौशल से बदला लेना, नैतिकता का बोध, राष्ट्र प्रथम की भावना, टीम वर्क, निस्वार्थ सहयोग, सहानुभूति और सामूहिक जीत। फिर रचनात्मक गतिविधि, आप कक्षा में 2 एक्टिविटीज की पाठ की कर सकते हैं। कल्पना करिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी रोमांचक मैच का आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में सुना रहे हैं। अपने मित्रों के साथ मिलकर एक छोटा समूह बनाएं और रेडियो या टीवी कमेंटेटर की तरह कमेंट्री करने का अभिनय करें। इस गतिविधि के माध्यम से आप खेल के प्रति अपना उत्साह और संवाद कौशल दोनों प्रदर्शित कर सकते हैं। स्वदेशी खेल के मार्गदर्शक नियम तैयार करना, पाठ में दिए गए डॉडी या गोल के खेल के वर्णन प्रेरणा लेकर आप भी अपने किसी प्रिय स्वदेशी खेल जैसे गिल्ली डंडा या कंचे के नियम तैयार करें। आपको यह नियम इतने सरल और स्पष्ट तरीके से लिखने हैं कि कोई भी नया खिलाड़ी उन्हें पढ़कर खेल को अच्छी तरह से समझ सके और आपके साथ खेल सके। आप खो खो टीम 2 टीम बनाकर खेल भी खेल सकते हैं। तो ये गतिविधियां न केवल आपकी भाषा अभिव्यक्ति को बेहतर बनाएंगी, बल्कि आपको टीम वर्क यानी कि खेल भावना, अनुशासन का महत्व भी सिखाएंगी। आप इन्हें अपने स्कूल के खेल दिवस पर या सभा में भी, प्रार्थना सभा में भी पेश कर सकते हैं। फिर सीवीक्यूज है, विरोधी खिलाड़ी द्वारा सिर पर हॉकी मारने की घटना का उत्तर ध्यानचंद ने हाथ उठाकर नहीं बल्कि झटपट 6 गोल करके दिया। इस प्रसंग के आधार पर विश्लेषण कीजिए कि कठिन समय में प्रतिशोध बदला लेने का कौन सा मार्ग अधिक गरिमामय है और क्यों। दूसरा, में ध्यानचंद स्वयं गोल करने का श्रेय लेने के बजाय गेंद अपने साथी खिलाड़ियों को दे देते थे और हार जीत को अपनी व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश की जीत मानते थे। उनकी इस निस्वार्थ खेल भावना का एक टीम मनोबल और सफलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप पढ़िए और समझिए। फिर ये आरटीसी है एक, और जिस तरह से आरटीसी आपके पेपर में आते हैं और साथ ही अनसीन पैसेज में किस तरह से प्रश्न आते हैं, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 प्रश्न दिए हैं। पहले 2 बहुविकल्पी हैं, फिर लघु उत्तर हैं 2 प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न है, फिर हॉट्स है, शीर्षक का है प्रश्न। इनको पढ़िए और समझिए। ठीक है, अब एक वर्कशीट आपके लिए, आपकी बारी। सहानुभूति और नैतिकता पर आधारित प्रश्न, यदि ध्यानचंद के स्थान पर आप होते और कोई आपको हॉकी मार देता तो आप क्या बदला लेते, यदि हाँ और किस प्रकार। आपको कौन सा खेल और कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक पसंद है, उनके अंदर ऐसी कौन सी खेल भावना है जो आपको प्रेरित करती है, ये लिखिए एक एक पैराग्राफ के अंतर्गत, यानी कि 8 से 10 पंक्तियों में दोनों का उत्तर। फिर देखिए पर्यायवाची शब्द, मैदान, प्रांगण, खेल भूमि, क्रीड़ा स्थल, साथी, मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, विजय, जीत, फतेह और सफलता। शब्द युग्म कहते हैं जब एक साथ हार जीत ऐसे शब्द जब आते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता आदि। शब्दावली देखिए, लांस नायक, भारतीय सेना का एक पद, छावनी, सैनिकों के रहने का स्थान,
कंटोनमेंट, सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सैन्य अधिकारियों का एक दूसरा सबसे बड़ा पद। सूबेदार मेजर तिवारी ने ही ध्यानचंद को खेलने के लिए प्रेरित किया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पाठ का मूल संदेश, एक महान खिलाड़ी कैसे बनता है, निस्वार्थ टीम वर्क, क्रोध पर नियंत्रण, देशभक्ति की भावना रखकर। सच्चा खिलाड़ी वास्तव में वही है जो अपने अहंकार के लिए नहीं बल्कि अपनी टीम और देश के गौरव के लिए खेलता है। त्याग भी करना पड़ता है टीम भावना के लिए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की प्रेरणादायक यात्रा। तो इससे हम निकासी कर सकते हैं। बदला लेने का अनोखा ढंग किसने कैसे किया। हार या जीत मेरी नहीं पूरे देश की है, ऐसा मेजर ध्यानचंद ने क्यों कहा। निस्वार्थ खेल प्रदर्शन का वर्णन करिए। 1936 बर्लिन ओलंपिक की क्या खास बात थी। हॉकी के जादूगर की उपाधि किसने किसको दी और क्यों। सफलता के 3 मूल मंत्र कौन से हैं। लगन, साधना, खेल भावना। आप भी गांठ बांध लीजिए, सफलता के ये 3 मंत्र हैं। लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। इसकी लाइन को याद करिए, आपका 50% चैप्टर तैयार हो जाएगा। और जो माइंड मैप दिया है मस्तिष्क आरेखन, उसका गहराई से 2-3 बार अध्ययन करिए। आपकी तैयारी रोचक ढंग से कम समय में हो जाएगी। ट्रिक एंड टिप्स के साथ सारे चैप्टर एनसीईआरटी 6 to 10th के पढ़ने के लिए वीणावंदनी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ दिवस।